इसको बात कीजिए। y minus question 1 y minus xy minus sin y equals to 0. फाइंड क्या करना है? dy upon dx. क्या करूं? तो y फंक्शन लेंगे कहाँ से करूं? तो y और x तो कंबाइंड फॉर्म में दे रखा है, इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है। आप कहते हैं y को फंक्शन में दुकान से लेके आ जाओ। ये तभी सही नहीं हुई। Differentiate with respect to x. भाई dy by dx है तो बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप कह रहे हैं y को फंक्शन नहीं, या तो पूरी बात करो y एज द फंक्शन ऑफ x, मगर ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट है नहीं, तो आप ये कह ही नहीं सकते। ये f ऑफ x की फॉर्म में गिवन ही नहीं, इसलिए ये फंक्शन जो है घर में किया करो, यहाँ नहीं। डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x with d upon dx of y minus xy minus sin y is equal to 0. Sum or difference use करें d upon dx of 0. Sum or difference use करें derivative of y minus derivative of xy minus derivative of sin y is equal to 0. dy by dx as it is minus डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? और फर्स्ट किसी ने ऐसे ही क्या दोबारा मैंने फर्स्ट पूछ लिया, बोले x सेकंड मुझे पता है, तो अप्लाई करें। फर्स्ट फंक्शन अब भाई अप्लाई कर दो dx into x d अपॉन dx into x। एक सांस में गलती, फॉर्मूला सुना। डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन into सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन अब अप्लाई कर दो। डेरिवेटिव ऑफ x x नहीं लिखो, आप फिर फॉर्मूला सुना। ये सब आपकी वजह से, आप जो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं इतना मासूम बच्चा, जब एक जाइंट देख रहा होगा आप सोचो उसका दिल दहल जाएगा। ये राइट फॉर्मूला होता है। डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन to सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन की जगह क्या लिखा हो x और सेकंड फंक्शन। y अब अप्लाई कर, होश में रह के कर। डेरिवेटिव x भाई X into derivative d over d x d y dx. बेटा अब आप बाहर जाने वाले, आप देख नहीं रहे, वो कोशिश हो रही है। X into dy over dx plus y into dx. नहीं one. क्या हो गया बेटा? आप लोगों की तबीयत ठीक है? ये आप नमाज पूरी पढ़ के आते हो, उसमें भी डंडी मारते हैं। पूरी पढ़ के। X into यानी derivative. मेरा हाथ दुख जाएगा अगर मैं चमाटे मारने शुरू करूं, आप यकीन करें। X into derivative of y plus y into derivative of x. आप क्या कह रहे हैं पता नहीं, आप तो बिल्कुल ही अच्छे से कर दो। बेटा क्या मसला क्या है? शक्ल ये तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा।
आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि अगर बिल फर्ज ऐसा है तो ये मास्क यहाँ के बजाय थोड़ा सा और ऊपर करने वाला जवाब दे मास्क फिर बोलो शर्म नहीं हो रही ना। x into derivative of y into derivative of x. माइनस दोबारा खेलते आप यूं करते हैं ना, असल में मसला पता है क्या है, आप इतने बड़े हैं कि मैं यहाँ देखता हूँ आप समझते शायद इसको देख रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है साइन और सेकंड वाई। मेरे ख्याल में यहाँ आप लगा दे फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ। फर्स्ट फंक्शन एस, सेकंड फंक्शन आई, थर्ड फंक्शन एफ, फोर्थ फंक्शन वाई। बल्कि मैं तो कहता हूँ वाई के भी टुकड़े टुकड़े कर दो, वाई का कप ऊपर डंडे नीचे, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। यानी ये हालत है, यानी इस वक्त आपकी हालत और बच्चे प्यार से cos x into derivative of y. cos x into derivative Cos y into derivative of y. क्या फायदा हुआ कल 2-3 सवाल करने का? कोई फायदा हुआ? मैंने तो काम का ही अपना लेक्चर जारी कर दिया। वो कह रहे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा और इसको मौका अगर मिल जाए तो ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शन भी लगाएगा। आप कह रहे डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, यानी एंगल को आप लिफ्ट नहीं करा कॉस वाई। बस दोबारा बता दो, Derivative of sin y is equal to cos y into derivative of y. एंगल को डिफरेंशिएट नहीं करें आपने तो नहीं किया। ऐसा इस वजह से है क्योंकि आप उसकी गलती से सीख नहीं रहे, आपको लग रहा है कि उसने बड़ी गलती की, मगर आपने भी तो वही गलती वैसे ही गलती की। इबरत हासिल किया करें। cos y into d upon dx of y is equal to 0. So dy by dx minus x multiplied by dy by dx plus y into 1 minus cos y into dy by dx is equal to 0. Now dy by dx minus x into dy by dx minus y minus cos y dy by dx is equal to 0. इन तीनों टर्म्स में dy by dx मौजूद है कॉमन ले, बाकी बचेगा 1 माइनस x माइनस cos y। इस माइनस y को शिफ्ट कर दें तो dy by dx is equal to y divided by 1 minus x minus cos y। अपने अपने आंसर को जो है खुद एनालाइज कर लो क्या जवाब है। यानी कल मैंने x पावर n फंक्शन पावर n उनमें डिफरेंस बताया, दोनों dx अपॉन dy भी dy by dx फाइंड करने के फायदा क्या। वो प्रोडक्ट में उलझा हुआ है, वो बच्चा है, चलो वो पता नहीं क्या करना चाहता। आप एक काम करें, इधर x पावर 10 कौन सा फॉर्मूला? x पावर क्यों फंक्शन भाई 10 कांस्टेंट है, इसका 0 x का 1
1 power 0 is any number power 0 is 1. No. Next. Question 6. आप क्वेश्चन 3 भी पढ़ेंगे. X square upon A square X square upon A square. plus Y square upon B square equals to 1. वही dy by dx फाइंड करना है. Yes, sir. Differentiate with respect to x. ये हो गया d upon dx of x square upon a square plus y square upon b square is equal to d upon dx of 1. फॉर्मूला या तो पूरा सही सुनाया करें या फिर अप्लाई ही कर दो. Derivative of x square upon a square plus derivative of y square upon b square. Derivative of x square upon a square plus derivative of y square upon b square is equal to. सही है. अरे भाई सही है. डेरिवेटिव ऑफ 1 0 लिख दिया, इजाजत है. क्यों? वो है. Yes. Derivative of constant function is equal to constant derivative. हम तो लगाते फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, यही लगाते ना. A square is constant taken outside. Derivative of x square plus b square is constant taken outside. Derivative of y square is equal to 0. 1 upon a square into. Yes. Derivative of x square is equal to n into x square n minus 1. X square 2 into x 2x into derivative of x. बेटा ये क्या कर देता है? Sorry, 2x. देखो मासूम बच्चे पढ़ाते हैं ना आप लोग, तो उसका इजाज़ यही होता है कि खुद भी वैसी हरकतें शुरू कर देते हैं. इबरत हासिल करो बेटा. Yes. X power n is equal to nx power n minus 1. Derivative of function power n equals to x power n minus 1. Derivative of function power n is equal to n x power n minus 1. अब इस पे एक हंसी होनी चाहिए, वैसे गला फाड़. शर्मिंदा की भी हो रही, फिर ट्राई करें. Derivative of function power n is equal to n into function power n minus 1. बड़ा एंजॉय करते हो. अब चलें आराम करें. Derivative function power n is equal to n into function power n minus 1 to derivative function. ये हालत हो गई है आपकी. ये सिर्फ इंटरटेनमेंट की वजह से, यानी जिस स्टेज पे आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और जिस स्टैंडर्ड की मिस्टेक हो रही है, ये 1-2 लेक्चर के बाद तो होनी ही नहीं चाहिए. डेरिवेटिव्स में कौन सा लेक्चर है काउंट कर लीजिए. जब हंसने का दिल चाहे करे रोया कीजिए, यही याद करें. दोबारा बताओ भाई. Derivative function power n is equal to n into function power n minus 1 to derivative function. आप कल थी क्लास? कल बेटा होना ना होना तो बराबर है. आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हो, आपने सब में एक ही काम किया.
मेरे पास इसका इलाज नहीं है, उसका इलाज है खुद आपके पास। अप्लाई करो। Sir, 2y and 2 into y into derivative y square. 2y into derivative of y. बेटा क्या करें, उनसे तो मैं ये तवक्को रखता हूँ, बिल्कुल वैसी तवक्को जैसे प्रोडक्ट ऑफ कुछ तो, या तो आदमी फॉर्मूला गलत बता है या फिर कम से कम उस फॉर्मूले में वैल्यू तो सही लिखा। 2y upon b square into dy by dx minus 2x upon 3 square, 2 तो हो गया कैंसिल, dy by dx is equal to minus b square x upon a square y। ये सवाल तो हो गया खत्म। आज पेपर अगर आप देखेंगे तो किसी एक सवाल की क्वेश्चन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ पूछा गया है। आपसे कहा गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन फंक्शन एट a, b। Find equation of tangent to the given function at this point। आपको याद होगा, याद तो है क्या, डेरिवेटिव मींस स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, dy by dx is equal to minus b square x upon a square y। इस डेरिवेटिव को आप पास कराएं a, b में से, it is slope of the tangent minus b square a upon a square b। ये a कैंसिल, ये b कैंसिल, m is equal to minus b upon 2। अगर फर्ज करें ये फंक्शन आपको दे रखा है वो ये है, इस फंक्शन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। फर्ज करें पॉइंट जिस पे टेंजेंट फाइंड करना है वो ये है, इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ये उस टेंजेंट का स्लोप। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम हो गया, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंजॉय। नहीं आया ना, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपकी सलाहियतों पे। एक पॉइंट को देखने के बाद आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट, ये हजारों दफा आपने खुद भी लिखी होगी, इस बेदर्दी के साथ लिखी होगी कि जब जरूरत पड़ी आपके दिमाग में, क्या आया दिमाग में, y is equal to mx plus y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये पॉइंट है a comma b, इस टेंजेंट का स्लोप मालूम है, यू कैन फाइंड इक्वेशन जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ m minus b upon a, x1 is equal to a, y1 is equal to b। ये सवाल अब है तो नहीं किताब में, ये आपको पास पेपर में करा है, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस सेंसिबल स्टूडेंट ये कर लेता है, क्योंकि उसने सुन लिया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कोई रॉकेट साइंस थोड़ी इस्तेमाल, मगर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग को सिंगल पॉइंट को देख के अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना आए, आप सोचना बेटा y is equal to mx plus c, वापस
वो यकीन करेगा कि इन बच्चों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ ली, करेंगे। आप एक दूसरे का यकीन करेंगे, बोले कि मैंने पढ़ी है ना, देखा था ना, मैं पढ़ रही थी, बोले यस दैट इज व्हाई सर पढ़ी पढ़ रही। इस पूरे मैथ्स में 7 सवाल है जिसमें दिमाग इस्तेमाल होता है, सिर्फ 7 सवाल। वहां हम बच्चे को टेस्ट करते हैं, ज्योमेट्री में तो कोई है ही नहीं, कैलकुलस में 3 सवाल, बाकी आपको एक वेक्टर में नजर आ जाएगा, 3 इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस में। वहाँ अरे मैं पूछता इसलिए हूँ कि मुझे अंदाजा हो जाए कि ये बच्चा इसका लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, इसकी प्रैक्टिस क्या है। वो पूछूंगा तो मुझे तो शर्मिंदगी ही होगी, क्या होगी। आज डेरिवेटिव्स का कौन सा लेक्चर है? 6, 7, 8 तो हो गए होंगे। जी Question 6. Sine of x plus y equals to ln of x minus 1. डिफरेंशिएट क्या फाइंड करना है? dy by dx. Find dy by dx. So differentiate with respect to x. You write d upon dx of sine of x plus y is equal to d upon dx of ln of x minus y. Yes. Derivative of first function into second. First function क्या है? Sine Sine. और second function? x plus y. ठीक। अच्छा यहाँ डिफरेंशिएट करें। Cos x. क्यों? ये चीटेगी। आप वहाँ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। अरे भाई ये एंगल है तो वहां पे एंगल x प्लस वाई है, वहां आप यूज कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन। कुछ तो होश में। Cos x plus y to derivative of x plus y. उसने क्या काम किया? डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos विद सेम एंगल देन डिफरेंशिएट एंगल। आप कह रहे हैं फर्स्ट फंक्शन वही वाली बात जिसका हम मजाक कर रहे हैं। वो तो खैर उसके लिए कोई मसला नहीं, वो तो बड़े आदमी हैं, उसका तो बेचारे सुबह उठता होगा तो घर पे शुरू होते हैं। ये वो मखलूक है कि सारे बड़े बहन भाई इसको बुलाते होंगे इधर बगैर किसी वजह के 2-4 चक्कर, तो उसका कोई मसला नहीं। आपने तो बेटा आप तो बड़े क्या तो माइंड आखिरी दिन में तुम्हें तोहफा दूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें बड़ा करा याद है जरा हिलो कम, तो फिर क्या दोबारा Derivative of x plus y. Derivative of log function is equals to 1 upon function to derivative of function. सही तो है। फिर शर्मिंदा क्यों है? अरे भाई सही तो है, डर डर के क्यों बोल रहे? तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपकी शाम में 2-3 बातें करके घबराया नहीं करो, अप्लाई करो। 1 upon x minus y into derivative of x minus y. Now cos of x plus y into derivative of sum or difference, it is equal to 1 upon x minus y into derivative of sum or difference.
ये हो गया cos of x plus y multiplied by 1 plus dy by dx is equal to 1 upon x minus y multiplied by 1 minus dy by dx. Multiply करें cos of x plus y plus dy by dx into cos of x plus y. 1 upon x minus y minus dy by dx into 1 upon x minus y. dy by dx की टर्म्स को सेपरेट करें 1 upon x minus y dy by dx plus dy by dx into cos of x plus y is equal to 1 upon x minus y minus cos of x plus y. dy by dx की टर्म्स को सेपरेट क्यों किया ताकि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉमन लें 1 upon x minus y plus cos of x plus y is equal to 1 upon x minus y minus cos of x plus y. So dy by dx into 1 plus x minus y into cos of x plus y is equal to 1 minus x minus y into cos of x plus y. आपने दोनों साइड पे एलसीएम लिया x minus y और x minus y को कैंसिल कर दिया. Now dy by dx is equal to 1 minus x minus y into cos of x plus y divided by 1 plus x minus y into cos of x plus y. अब आपको याद आ रहा होगा x plus y into x minus y x square minus y square. ये एंगल है, ये कोफिशिएंट है. अगर ज़मीर गवारा करे मल्टीप्लाई कर रहा है सभी गवारा हो सकता है. अबे भाई ये एंगल है, ये कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई मत कर दे.